क्या हो अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा गांव जिसमें 600 से ज़्यादा घर है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, तो शायद आपके कानों को सुनकर पहली बार यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो जैसलमेर जिला है, वहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर एक कुलधरा नाम का एक विलेज है जिसमें 600 से ज़्यादा घर है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वो पूरा उजाड़ और सुनसान पड़ा हुआ गाँव है। लोग कहते कि ये गाँव शापित है और भारत सरकार ने भी द हॉन्टेड प्लेस के नाम से इसे नवाजा हुआ है। इस भारत के नहीं दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े जो टॉप 10 डरावने प्लेसेस है उनमें से एक है कुलधरा नाम का विलेज। ये राजस्थान में पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कि इस गांव के लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़ के चले गए थे, बस एक ही रात में। तो कुछ लोग कहते हैं कि पानी का सूखा होता था इसलिए लोग इस गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन स्थानिक लोगों का कहना है कि पानी यहाँ पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध था, पानी की कोई कमतरता नहीं थी, लेकिन वो उसके बारे में कुछ और ही बताते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इस गांव का पूरा इतिहास। लोग कहते हैं कि मतलब ये जो गांव है कुछ 13वीं शताब्दी में बसा था। इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, जो कि पाली से आए थे, और वो ब्राह्मण काफ़ी उन्नत थे, कुशाल थे, कुशाग्र थे। और इस गांव के आजू बाजू कुछ 84 मतलब 84 गांव बसे हुए थे। इस गांव का निर्माण उन्होंने काफ़ी उन्नत तरीके से, मतलब यहाँ पे बेसिक नीड्स की सारी सुविधा थी, जैसे कि वो जो घर थे उनमें बाथरूम भी थे, तथा पानी की निकासी की सुविधा थी, तथा पानी संचयन के लिए वहाँ पे बावड़ी भी मिली, जो कि काफ़ी उन्नत तरीके से, मतलब उस पर ऐसी सीढ़ियाँ भी है और नीचे जाके वैसे उसको हाइट दी गई है पानी संचयन के लिए। और उस गांव के बीचों बीच एक देवी माता का मंदिर भी है। आज भी अगर आप वहां पे जाओ तो वो मंदिर काफ़ी आपको अट्रैक्टिव लगेगा, तथा उसकी खुदाई में वहां पे गणेश प्रभु की मूर्तियां भी मिली है, तथा वो जो स्थानिक लोग थे श्री विष्णु को अपना प्रमुख भगवान मानते थे। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक ऐसा गेट बना हुआ है, उसके अंदर वहाँ पे उनके ज़माने की एक बैलगाड़ी है वो मिली हुई है, और भारत सरकार ने उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको वहाँ पे एक पिंजरे में रखा है। तो वो जो प्लेस है मतलब गांव के पूरा बाहर इसे एकांत में है, और वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे कुछ टिकट भी लेते हैं। तो ऐसा ही गांव था। तो जानते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये गांव एक ही रात में क्यों खाली हो गया। तो दोस्तों, कुछ 13वीं शताब्दी में इस गांव का निर्माण हुआ था। तो वहाँ का जो एक दीवान था जिसका नाम था सलीम सिंह उसका नाम था। तो उसके उत्पीड़न से गाँव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि वो जो सलीम सिंह था काफ़ी क्रूर था। जब वो लोग कहते कि जब वो 10 साल का था तब उसके पिताजी का मतलब सर काट दिया गया था कुछ अपराध के तहत। तो तब से वो काफ़ी क्रूर हो गया था, और वो जो दीवान मतलब थोड़ा सा क्रूर बन गया। तो फिर उसने लोगों पे अत्याचार के, वो औरतों पे बुरी नज़र रखता था, तथा कर वगैरह वसूल करता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग खेती करते थे उनसे। तो इससे लोग काफ़ी त्रस्त थे। लेकिन वो कुलधरा नाम का जो विलेज था उसका जो मुखिया था, उसकी एक पुत्री थी जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लावण्य में वो एकदम अच्छी थी, तथा उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। जब दीवान ने उसे देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। तो उसने उसे पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त के लोग जो होते थे शादी जो अपनी बिरादरी में भी करते थे, और उनको वो दीवान बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो काफ़ी क्रूर था। तो इसलिए उन्होंने उसे साफ मना कर दिया कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे। और पूरा गांव उसके खिलाफ था कि वो अपनी जो बेटी थी वो ऐसे किसी के भी हवाले नहीं कर सकते थे। तो दीवान ने उसका अपहरण करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपने मुंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। तो एक दिन दीवान ने कह दिया कि मैं मतलब पूरे गांव को उजाड़ दूंगा, आक्रमण कर दूंगा सेना लेके। तो मुखिया ने उस गांव के जो मंदिर है, अगर आप वहां पे आज भी जाओगे तो आपको मंदिर दिखेगा। उस मंदिर में एक सभा बुलाई जिसमें सभी 84 गांव के लोगों ने ये तय किया कि कुलधरा मतलब पूरा गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो बस दोस्तों, उसी रात सब लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें ली और वो गाँव छोड़ के चले गए। और जाते जाते उस गाँव को वहाँ के स्थानिक लोग एक शाप देके गए कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं बस पाएगा। और उनकी वो बात सच भी हुई। जब दीवान अगले दिन आया और जो उसके सैनिक है उन्होंने वहाँ पे बसने की उसके बाद कोशिश की, लेकिन वो कभी वहाँ पे बस नहीं पाए, क्यों कहते कि वहाँ पे कुछ सैनिकों की लाशें अकस्मात पद्धति से देखने को भी मिली। तो तभी से वहाँ पे जो भी रहता था वो सब लोग चले गए, मतलब जो सैनिक थे, और तभी से वो गाँव सुनसान और उजाड़ पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उनको
मतलब अजीब सी अशांतता का अनुभव आता था। कभी बच्चे की रोने की आवाज़, कभी औरतों की चीखने की, चिल्लाने की, हंसने की, खेलने की, ऐसे बहुत सारे आवाज़ आती थी। तो आज भी अगर आप जाओगे तो इस गांव में आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि कोई हंस रहा है, कोई मतलब ऐसे चिड़ियों की खनखन, मतलब अजीब से एक अशांतता का अनुभव आपको वहाँ पे दिखेगा। और वहाँ पे काफ़ी बड़ा प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे 600 घर है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप वो पूरी जगह नहीं घूम सकते, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है। तो द हॉन्टेड प्लेस के नाम से इसको मतलब एक रिसर्च के तहत इसको ये नाम दिया गया है, क्योंकि द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की टीम ने भी यहाँ पे एक रात गुजारी थी। तो उन्होंने भी अपना जो घोस्ट का एक मशीन होता है, उनका नेगेटिव एनर्जी वो डिटेक्ट करता है। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि हाँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा उनको महसूस हुआ नेगेटिव एनर्जी का। और जो गए थे ना, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई है, तथा उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हुआ है। तो बस दोस्तों, इस तभी से मतलब ये गाँव पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया रात में घूमने के लिए, तथा वहाँ पे आप एक पर्यटन की तरह जा सकते हो। तो बस दोस्तों, यही थी कहानी कुलधरा गांव की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक